लॉकडाउन के बाद मुझे नहीं लगता मैंने कभी कोई छुट्टी ली है. Like Dante had 7 levels of hell. How many which level did you go to? बताओ. ले लो. No questions asked. डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपनी अपनी बात कहने का. सबको बात है. नहीं, ये फालतू की डोंबिवली में ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? आप सबकी बात क्यों सुन रहे हो? झालावाड़. हाँ, झालावाड़ से अंजू, गायत्री, है ना, सारे ये. तो 3 लोग खड़े हो चुके हैं मुझे भगाने के लिए यहाँ से. पुत्र हुण तेनू ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता. मैंने कहा so that's how funny. Hi, my name is Jigar. You're watching E-Times, and today we are with the team of Patal Lok, Sudeep Sharma and Jaideep Alawat. Jaideep sir and Sudeep sir, how many levels of hell did you all go through to get the show out after a gap of 4 years? बताओ. या ये आपकी दुनिया है. It was tough. But I guess it's par for the course when you're trying to do something good. That's why I call it Patal Lok. Yeah, that's Like why Dante had 7 levels of hell. How many which level did you go to? I think 3-4 तो हमें 3-4 तो हो लग गए. हाँ, हर साल का एक हेल था. हाँ, 3-4 तो हो गए. We'll reach to the epitome next season. No, but the point is, so Jaideep sir, so when you do a character like Hathiram and you come back after 4 years, Yeah. मुश्किल थी, आसान था वापस आना हाथीराम के स्पेस में, बिकॉज बड़ा ही द कैरेक्टर ऑफ हाथीराम वाज ऐसे मतलब बेचारा फंस चुका था एक जगह पे आके. हाँ. टू कम बैक टू सेम हेल्पलेसनेस, हाउ वाज इट? कुछ ऐसा हुआ है उसके जीवन में, बहुत ही उसकी ही दुनिया में, जो जिसने उसको थोड़ा लिबरेट कर दिया है फ्रॉम ऑल दोज फेलियर का फीलिंग. और मुझे प्रूव करना अपने आप को बेटे के सामने, वाइफ के सामने, अपने कोलीग्स के सामने. आई थिंक उस डिलेमा से बाहर आ गया है वो सीजन 1 में. इज मोर ऑफ मोर काम नाउ, एक्सेप्टेड द सिचुएशंस एंड मोर इनटू सिंक ऑफ दैट, एंड फैमिलीज इन बेटर स्पेस, द रिलेशनशिप विद द फैमिलीज इन बेटर स्पेस. और मैं नहीं कहूँगा कुछ ज़्यादा मुश्किल था वापस समझना उसको, क्योंकि वो बहुत करीब रहा है आपके दिल के. वो किरदार बहुत करीब रहा है और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा वक्त आपने उसके साथ बिताया है ऑन पेपर, ऑन स्क्रीन. तो उसको रिविजिट करना वाज लाइक गोइंग बैक होम. ऑल्सो देयर ऑल्सो अ न्यू डायमेंशन फॉर यू, बिकॉज जो आपका जूनियर था वो भी आपका सीनियर बन चुका है. या हाउ वाज दैट विद ईश्वर? इट्स एग्जैक्टली सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट इट्स डायमेंशंस आर लाइक वर्क. वो बहुत छोटा पार्ट था, बट यहाँ क्योंकि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था अंसारी और हाथीराम का, तो अंसारी को चाहता है, हाथीराम चाहता है अंसारी को ऑफिसर बने देखना. वो बोलता भी सीजन 1 में एक जगह कि तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मैं नहीं बन पाया तो क्या हुआ, दोस्त तो बनेंगे अफसर. तो वो चाहता है वो बड़ा हो, पर उससे एक डायनामिक्स चेंज होगी. वो लाजमी है, वो होना ही था. और उसकी वजह से टाइम आप एक दूसरे के साथ नहीं बिता पाएंगे. दोनों अलग जगह पर रहने लगे हैं, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग हो गया है, और वो वक्त आप एक दूसरे के साथ नहीं बिताएंगे. लेकिन जब हम सीजन 2 में जब हम साथ में आते हैं किसी कारणों की वजह से, जब दोनों एक साथ दोबारा मिलते हैं, तो वहाँ से उसी रिश्ते का एक दूसरा आयाम शुरू होता है, दूसरा पहलू शुरू होता है. और एक तरह से नई शुरुआत के साथ, जिसका बेस ऑलरेडी बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट पे टिका हुआ है, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. ऑल्सो फॉर मी हाथीराम was your breakout performance. Yeah. It just changed everything. Yes. So how do you look back at the last 4 years, like your life from Patal Lok 1 to Patal Lok 2, 4 साल के अंदर, Yeah. जो आपकी life change हुई, how do you look at that part? Because it just took you to a different level. Yes, altogether. yes. You got big films, you've got so many like films lined up right now. Yeah. Main characters and antagonist बोल लो, protagonist बोल लो, every role that you can think of is being done by you right now. That's true. मैं बस ये कह रहा हूँ कि बहुत काम किया उसके बाद, और लॉकडाउन के बाद मुझे नहीं लगता मैंने कभी कोई छुट्टी ली है. Wow. आज 2020 सितंबर अक्टूबर से कहीं से काम शुरू हो गए थे, बट 2021, 22, 23, 24, 25 आ गया है. पूरे 4 साल मैंने बैक टू बैक काम किया है. Wow. और आई एम वेरी हैप्पी.
very happy. That's what you always wanted, to find something new, to find something to, you know, jump into and see what happens. Yeah. सुदीप कितना शेयर मांग रहे हो इनके फीस से इनके? Huh? सुदीप कितना परसेंटेज मांग रहे हैं? There were a lot of issues after the release of the film. If you remember it, it was Oh, I remember it very well. I'm sure very well if you remember it. So yeah, there was anti-national, anti-Hindu, a lot of things were called about it. Did somewhere that play on your mind when you made the second season? Not ये on सब my- ना हो ये सब. Not on my mind. Not on my mind because वो पहले सीजन में भी मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं था करते हुए कि ऐसा कुछ एंटी नेशनल काम कर रहे हैं तो वो जो क्या कह रहे थे मुझे बात में समझ में नहीं, बट वो ठीक है, आई रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट वट एवर दैट अदर पर्सन इज फीलिंग, बट इट्स नॉट दैट आप अगर आप गाड़ी चला के जा रहे हैं अभी यहाँ से घर और कोई सड़क पे आपको खड़ा होकर बोला वो एंटी नेशनल, ऐसा तो नहीं कि आप गाड़ी चलाना छोड़ दोगे बिकॉज आपके दिमाग में आप सिर्फ गाड़ी चला रहे थे, इसको लगा कि ये एंटी नेशनल तरीके से गाड़ी वैसे रॉन्ग साइड आ रहा तो इंटरनेशनल कह सकते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, तो नहीं, मुझे मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, शायद और लोगों के रहा हो, मतलब यू नो, एंड दैट्स अ जेन्युइन एनफ कंसर्न बिकॉज इट्स अननेसेसरी नॉइज, यू आर टेलिंग अ स्टोरी, यू आर मेकिंग समथिंग फॉर एंटरटेनमेंट. I mean, we can do without this, you know, this whole unnecessary bullshit around the medium. It's unwanted, it's not required, it's pointless, partly attention seeking, or whatever you want to call it, you know. But yeah, what do? You live with it, you know, डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपनी अपनी बात कहने का. सबको हक है. नहीं, ये फालतू की नहीं, मैं बस बोलते बोलते रह गया, हमारा एक डायलॉग है तो उसको मैं चाहता नहीं कि उसको बोला जाए. So when a project takes 4 years to be made, how many drafts did you go through? Because I feel that there was a lot of things which changed in the last 4 years as from what original idea you had to what it finally has come out as. नहीं, आइडिया वही है और जो पहले सोचा था ये वही आइडिया है. कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, बट इन टर्म्स ऑफ द आइडिया, इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर, इट्स द सेम. अदरवाइज आई वुडंट डू इट. Okay. Honestly, if I had to make that drastic a change, मतलब I really wanted to do season 2. I love the show. I love Hathiram. I love the team, and I would, you know, but इतना desperate नहीं हूँ कि, you know, कि सभी कुछ बदल दो तो फिर कुछ और कर लेते हैं ना, फिर ये करे. फिर आप लिख भी नहीं पाओगे पाताल लोक. वही इतने हाथ पैर बांध फिर पाताल लोक नहीं लिख पाओगे आप. मतलब आई एम नॉट पुष्पा की हाथ पैर बांध दो, हाँ. छलांग लगा के फिर पर मुझे करना वो 8-10-12 लोगों को मार दोगे, वो तो मुझे एक बार करके देखना कि कैसा फील होता है. That also has its own charm to do what Pushpa did. Right, for sure. Of course. But I am not Pushpa, you know what I'm saying. Okay, so the first part is kind of by Tarun Tejpal's, inspired by Tarun Tejpal's book of Story of My Assassin. So is part two is an extension of that one, or it's completely not there? It's a completely new story. It's got nothing to do with the book now. Okay, so it's you created now. The whole world is all by what you created. Yeah. Okay, but do you somewhere also see that art as an extension of what you see around you, that what you can show it? Of course it is. You know, it is what you see around you, what you feel inside you, what you see in others' eyes, what you see in others' feelings. It is all of that, you know, and that's the whole point of telling stories. And that doesn't have to be like necessarily what we call here issue-based or hard-hitting stories or anything like that. Even rom-coms have their own politics. Even rom-com have their own, you know, emotional arcs, and what, you know, it has its no matter what story you take, comedies, action, they'll have their own politics. They'll have their own socio-political backdrop, whatever that the chooser, the maker wants to portray. So yes, you know, it is all kind of art has some kind of a, you know, political leaning to it. Not necessarily an obvious, and by politics I don't mean even politics between man and woman. Yeah. You know, that is politics, right? And it's very strong politics. All of it does come into
play when you are writing a story, and that's the joy of it. You know, you by telling that story, you are kind of learning something new about yourself and how you look at the world. Wow. Okay. What's your take on? So there's a talk about censorship on OTT right now. What's your take on? Is it there? Should be there? Should not be there? What is it? Or does it restrict the writer? Like पहले से ही restrict कर दिया कि ये कट सकती है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. मतलब अभी आई हैव कम टू दैट पॉइंट कि मुझे लगता है यार मुझे बता दो क्लियरली क्या है क्या नहीं. यू नो ऑनेस्टली आई हैव कम टू दैट स्टेज. क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं बता दो. आई एम टायर्ड ऑफ गेसिंग. That is the most difficult space. You know, that when you are trying to guess, oh, whether this will fly, this will not fly. एक blackboard पे एक से 10 1 2 3 4 10 तक rules लिख दो. ये है ये नहीं है, and we will all follow it like good children. Yeah. So that's where I am right now in life. Because at times even as a reporter we also feel like ये कहाँ से आ गया? Exactly. Suddenly out of the blue. Exactly. ये इसमें क्यों objection ले रहे हो आप? Correct. तो वो clearly तो फिर इसके बाहर आप जो कर रहे हो वो फिर allowed होना चाहिए. हाँ. ना फिर उसमें नए रूल नंबर 11 मत ऐड करो. I don't say 11.A पे ये था. अरे बीप नहीं पता. Correct. But is filmmaking getting difficult now? Jaideep, do you think that is filmmaking getting difficult? आई एम श्योर. मतलब वही मैं कह रहा हूँ, मेरे तक तो लेट आती है ना वो डिफिकल्टी. हाँ. सबसे पहले तो ये जैसे अभी भाई ने बोला कि अब मुझे बता दो यार क्या लिख सकता हूँ, ताकि मैं हर दिन ये ना सोचूं कि मुझे ये लिखना है कि नहीं लिखना है. और मैं वही सोच रहा था कि मुझे लगता है कि जो चीज़ें जितना कुछ हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे किसी तरह की प्लेटफॉर्म पे, मुझे लगता है जो चीज़ लोगों को जेन्युइनली डम बना रही है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आपको सामाजिक रूप से मानसिक रूप से मुझे लगता है कि लोगों को जेन्युइनली थोड़ा सा ऑफ बैलेंस कर रही हैं चीज़ें, पर उनको ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. हाँ. पर मुझे लगता है सवाल सबसे पहले वहां उठते हैं जहां किसी भी बात के कहने से कोई सवाल उठता है. वो ऑब्जेक्शनेबल हो गया है. हाँ. तो अब समझ नहीं आता कि किस बात से सवाल उठ सकता है, किस बात पे कोई ऑफेंड हो सकता है. हाँ. जबकि वो उस मंशा से नहीं कहा गया. पर मुझे लगता है कि उसके पीछे कोर में जाके आप देखोगे ना, किसी भी ऐसी बात से जिससे कोई सवाल खड़ा हो सकता है ना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो जाता है. अदरवाइज ऐसा बहुत कुछ है हमारे इंटरनेट पे, हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे यूथ के लिए या किसी भी तरह के ऑडियंस के लिए इतने सारा कुछ है कि यू वॉच देम एंड यू विल बी डम. कुछ तो मानसिक पतन होगा आपका वो देखने से, पर वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा किसी का. And a lot of this, what we call controversies or what we call negative comments, a lot of it is social media, right? Yeah. So social media at some level, it is the town square. Yeah. Right? आप किसी small town में आप चले जाओ, वहाँ पान की दुकान पे 20 लोग बैठे होंगे, और कोई भी जा रहा होगा उसके ऊपर कमेंट करेंगे. बस. है ना, उसको और कोई काम नहीं है. अरे इसकी लड़की भाग गई, अरे इसका ये हो गया. That is what happens all the time. That is what social media is, right? It now the only thing is, it is just connected the whole world at one point of time. अब वो 20 लोग नहीं, अब 200 लोग हैं. अब 2 करोड़ लोग हैं उस पे, और आप listening to that or reading that is like all that noise is now in your head, right? कि ये मुजफ्फरनगर में रवि कुमार बैठा है, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है ना, और यहाँ डोंबिवली में ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं. आप सबकी बात क्यों सुन रहे हो? झालावाड़. हाँ, झालावाड़ से अंजू, गायत्री, है ना, सारे ये आप सारे सबकी बातें सुन रहे हो, उसमें कोई पॉइंट नहीं. और कितनी अहमियत दे रहे हो आप उसको. कि अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये ऑफेंड कैसे हो गया. हो जाए यार, तेरे को बेचारा वो वहां लगा पड़ा है किस तरह से नौकरी मिल जाए रेलवे में, पर आपकी उसकी बात को अहमियत दे रहे हो. But yeah, that's the issue with a lot of things now. Also, what your logic? What made you go to Nagaland? Because I think Northeast is one of the most neglected areas that I can think of, even news-wise in that sense. So, what Nagaland was specifically you chose, or Nagaland just happened to be Nagaland? It just No, I mean, so I wanted to take it to a very different place from where the first season was, just as a new challenge to myself, just as a fresh setting for the story. So that was a very conscious choice. And Nagaland happened because, you know, I grew up in the Northeast and I had a very strong connection and all of that. So I felt that sense of familiarity to that place. Yet I did not know that place enough to say, यार मुझे ये करने में मज़ा नहीं आएगा, because I know this place too well. Yeah. There was enough for
enough in it for me to be able to explore as a writer, as a filmmaker, and learn more about that place, that culture. You went to some retreat there, if I'm not wrong. No, I grew up in Assam. I grew up in Guwahati. Okay, I thought I was told that you went to some retreat in Sikkim or somewhere if I'm recently. I've been to retreats in Sikkim, but Yeah. But I grew up in the northeast, so that's lovely. my connection to the place. Okay, Jaideep, my last question to you is before these guys throw me out, because अब तक 3 लोग खड़े हो चुके हैं मुझे भगाने के लिए यहाँ से. वो हथियार भी उठाएंगे अभी. चार भी आ जाएंगे अभी तो. So yeah, tell me your first. Okay, this is not with Patal Lok, this is about Dharamji. But the point is, how did your first scene with Dharamji? How was that experience? Oh shit. Please. Oh sorry, not shit. No, because I know But yes. that my 2 fingers becomes his 1 finger. हाँ बहुत बड़ा हाथ है मेरा. मुझे लगता है मेरा काफ़ी ठीक ठाक हाथ है पर वो बहुत बड़ा हाथ है उनका. जेन्युइनली या पूरे एकदम जट हैं वो और बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मतलब वो मुझे हर दिन जैसे जैसे हम उनके साथ काम करते चले गए उनके वन लाइनर्स इतने खूबसूरत हैं, उनका ह्यूमर जो है वो अमेजिंग है. और आई थिंक जो पहला सीन हमने साथ में किया था कि नहीं मैं सीन तो नहीं बता पाऊंगा बट हाँ द फर्स्ट डे जब मैं उनसे मिला मैं पहले चुन के तो सर ने मिलवाया कि ही इज़ प्लेइंग दैट कैरेक्टर. उनके अरे कैसा पुत्र जिंदा रहे, लव यू लव यू लव यू. मैंने कहा ठीक है हो गया. और मैं गाड़ी कुछ चला रहा था तो वो बैठे हुए थे, मुझे गाड़ी चलानी है. थोड़ी जगह ऐसी थी कि आप सीधे जाओगे तो आपको बैक वापस आना पड़ेगा अगर रीटेक लेना है तो मैंने वो गाड़ी ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था. मैंने कहा एडी आएगा वो बैठेगा बाहर निकलेंगे तब तक टाइम लगेगा. तो मैंने गाड़ी को 2-3 बार वापस लेके अगेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट. देन ही सेड के पुत्र हुण तैनू ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकदा. मैंने कहा सो दैट्स हाउ फनी दैट मैन इज कि हाँ अभी तूने मुझे 2-3 बार करके दिखा दिया ये अब तेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दूंगा मैं. या but it's an amazing feeling working with him. Cool. Before these guys throw me out, thank you, sir. Thank you so much. Thanks. Guys. Thank you, Jigar.